हेलो एवरीवन। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स वाले चैप्टर को। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, राइट। अब आप नेक्स्ट उसके टॉपिक करेंगे। अब जैसे हमें ए स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिए और उसका स्क्वायर कर दिया। ये ए स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होगा। हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से हम इसका ए स्क्वायर भी निकालेंगे। हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स अगर हम लिखें तो वो आएगी 2 1 3 4। इसको हम ए से ही दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 3 एंड 4। अब करो इन दोनों को मल्टीप्लाई। ये रो उठा के इस कॉलम के ऊपर रखनी है। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। अब इसी रो को उठा के सेकेंड कॉलम पे रखना है। 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4। अब सेकेंड वाली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 2 जा 6 4 3 जा 12 एंड नेक्स्ट कॉलम के साथ इट्स 3 प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 7 6 18 एंड 19। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ऑलराइट, आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स जैसे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है, वैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है, दैट मीन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाए। तो 1/2 अगर आप लोगे तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, हमें 1 मिल जाएगा। और अगर आपको 1/2 का इनवर्स पूछा जाए तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई करके उनको 1 मिलना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, 1 जैसा तो कुछ था ही नहीं, उसमें है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज होती हैं 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हमें ऐसी मैट्रिक्स अब चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये इसके 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं ए मैट्रिक्स के। हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए बी, जिसके एलिमेंट्स हो सकती हैं पी क्यू आर एस। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ऑलराइट, तो करते हैं। जो इनवर्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसी का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जब भी इनवर्स निकालना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स इनवर्स उसका वो स्क्वायर मैट्रिक है या नहीं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है इनवर्स की, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस चाहिए, हम कुछ चेंजेस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ रो और एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। तो पहले पढ़ते हैं रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस क्या है, हम रो वाइज कुछ भी करेंगे। अगर हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम रो के एलिमेंट्स को लेके करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन आएगा इसमें कि हम कर सकते हैं किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करें। आप ऐसा कर सकते हैं R1 रो, दिस इज R1, दिस इज R2। आप पहली रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, हम ये यूज कर सकते हैं। सेकंड है, हम किसी भी रो को किसी भी एलिमेंट से, किसी रियल नंबर से, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब भी मैट्रिक्स पे कोई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। थर्ड है ऑपरेशन कि हम किसी रो को दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे Ri लिखा है मैंने, Ri इस रो के एलिमेंट्स को हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ स्केलर टाइम सम अदर रो। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो हम यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो हमें इसको निकालना है, इसके पहले ये देखो हम 2 को क्या
क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 is equals to 2 into 1। वैसे ही हम A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है आप इसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, ये आंसर क्या देगी, जो मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करवाया वो आंसर देगी। जैसे A मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास A बचेगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन को लेके हम इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। जो करते हैं स्टार्ट, फर्स्ट है ये हमारे पास एग्जांपल है, हमें इसका निकालना है इनवर्स। तो पहले तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे A इज इक्वल्स टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे A मैट्रिक्स को एज इट इज लिखो, इधर राइट साइड में A मैट्रिक्स को कुछ नहीं लिखना, उसे A ही रहने दो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखो, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 की ही लेनी पड़ेगी हमें। ओके, तो 1 0 0 ये हमने ली। हमें करना क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए आइडेंटिटी में, लेकिन जो एलिमेंट्री हम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे वो सेम ऑपरेशंस हमें इस मैट्रिक्स पे भी लगाने पड़ेंगे। ओके, हम एक साइड पे लिख के रखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ऐसी होती है, ताकि हमें याद रहे हम क्या करना है। हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें 1 चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है। अब इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 चाहिए, ये 1 के नीचे 3 है, हमें चाहिए 0। तो ये रो 2 है, ये रो 1 है, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमें ये 3 एलिमेंट जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ये थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ये था, ये वाला यूज करेंगे। कैसे, हम क्या कर रहे हैं, रो 2 इसको चेंज करेंगे। कैसे, रो 2 में आप मल्टीप्लाई करो -3 ऑफ रो 1। अब ऐसा करना है, तो रो 2 के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 एंड 4। रो 1 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एंड 6। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो दैट मीन अब हमारे पास जो सेकेंड रो है वो चेंज हो गई। फर्स्ट रो में हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट रो एज इट इज आएगी, सेकेंड रो में हम चेंजेस कर रहे हैं। ये एलिमेंट अब बन गया 0 और ये एलिमेंट बन गया -2। अब क्या करना है, ये 0 के बाद वाला एलिमेंट हमें 1 चाहिए, हमारे केस में क्या है -2। तो बताओ इसे 1 कैसे करें। इसको 1 बनाने के लिए हम रो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/2 से। तो हमारे पास अब बनेगा, ये मैट्रिक्स आ चुकी है 1 2। इसको एज इट इज सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया -1/2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, इसको करवाया तो 1 आ जाएगा। अब जो हमने लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स के साथ किया है वही हम राइट साइड में भी करेंगे। हमने रो 2 को चेंज किया था, रो 2 है यहाँ पे 0 एंड 1, माइनस किया 3 टाइम रो 1, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एंड 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 एंड 1 आ रहा है, तो -3 एंड 1, ये फर्स्ट रो एज इट इज। अब यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा है, रो 2 को 1/2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारा बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा -1/2। ऑलराइट, इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे क्या करना है, हमारा यहाँ 0 बन गया, 1 बन गया। अब ये एलिमेंट हमें 0 बनाना है, हमारे पास क्या है 2। अब दोबारा से आओ, अब हमें रो 1 पे काम करना है। रो 1 का ये एलिमेंट 0 बनाना है, उसके नीचे वाला एलिमेंट 1 है, तो हम थर्ड वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। इसमें क्या है, रो 1 को माइनस करेंगे 2 टाइम्स रो 2। तो रो 1 है हमारे पास 1 एंड 2, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। अब हमारी फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट रो हमारे पास है 1 0 0 1। अब सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी कराएंगे। सेकेंड रो तो एज इट इज रहने दो क्योंकि उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया हमने। रो 1 है 1 0, इसको 2 से 2 टाइम ये रो 2 किया तो 3 -2। अब इसको करना है सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये
प्लस 2 हो जाएगा। हमारे पास आया -2 एंड 2। तो ये हमारा इनवर्स आ चुका है, यहां मैट्रिक्स बन चुकी है और ये इनवर्स आ चुका है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये इनवर्स करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करो, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप इसको इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। -2 2 3/2 -1/2। अब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास बचेगा -2 एंड +3। इसको इसके साथ करवाओगे तो 2 एंड -1। यहां पे हमारी मिस्टेक है कुछ, आप चेक करो। यहाँ पे R1 हमारी 1 एंड 0 थी, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 बचा। तो -1 था हमारा, हमने 2 क्यों लिखा यहाँ पे, देखो इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 से तो -1 आया, तो ये 1 है। अब ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स ये बन गई। अब चेक करो जरा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 -1, 3 × 2 -6, ये 2 कट जाएगा, +6। इसको मल्टीप्लाई करवाया 3 एंड -2, तो देखो आपके पास क्या बन रहा है 1 0 0 1, मैट्रिक्स आ गई। तो दैट मीन ये हमने जो निकाली है मैट्रिक्स, तो ये हमारी ए इनवर्स है। क्लियर? तो हम एक एग्जाम्पल और करेंगे, ये हम करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3। तो सिमिलरली इसको हम पहले लिखेंगे A is equals to A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4 0 0 1 is equals to A as it is रहने देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब लगाओ ऑपरेशन, हमें बनानी है ये मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 है, करेक्ट है। अब सेकंड 1 के नीचे वाले ये दोनों 0 चाहिए, हमें ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशंस यूज करेंगे। हम रो 2 पे ऑपरेशंस लगा रहे हैं, रो 2 को माइनस कर रहे हैं 2 टाइम्स रो 1। तो हमारे पास ये रो 2 क्या चेंज हो जाएगी, तो रो 2 के एलिमेंट है 2 1 0, इसको 2 टाइम रो 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 0, तो हमारे पास बन गया 0 1 0। अब हम इसी पे ही सेकंड ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। हमने रो 3 पे भी लगा दिया ऑपरेशन, रो 3 में से माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स रो 1। तो रो 3 के एलिमेंट्स हैं 3 4 1, R1 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 0 0। अब करो सब्ट्रैक्ट, ये 0 ये 4 और ये 1, 0 4 1। अब ये बन गया। जो हमने लेफ्ट साइड में ऑपरेशंस लगाए हैं वो यहाँ पे भी लगाएंगे 1 0 0। फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं कहा, वो एज इट इज। अब रो 2 को माइनस किया था 2 टाइम, सो -2 1 0, ये -3 0 एंड 1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। आप चेक कर सकते हो, सेम ऑपरेशंस हमें राइट साइड में भी अप्लाई करने हैं। अब आगे देखो, ये 1 है, इसके सारे नीचे 0 बन गए। अब ये 0 चाहिए, अब ये 0 कैसे बनेगा, ये इस सेकंड रो की मैट्रिक्स से 0, सेकंड रो की हेल्प से 0 बनेगा। रो 3 को चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस 4 टाइम्स रो 2, तो 1 0 0 0 1 0, तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है 0 4 1। हमने रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 4 0, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 1, तो हमारी मैट्रिक्स बन गई 0 0 1। अब सेम ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करेंगे, 1 0 0 -2 1 0, लास्ट रो 3, ये रो 3 है -3 0 1। इसको रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 2 8 4 एंड 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये 5 आ जाएगा, ये आएगा -4 और ये 1, तो 5 -4 एंड 1,
अब हम चेक करेंगे ये, क्योंकि ये साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, हम अब चेक करेंगे क्या ये इनवर्स करेक्ट है या नहीं। ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 1 0 0 2 2 1 0 और ये 1, और यहाँ पे था 3 4 1 3 4 1। अब ये ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, जो हमने ये टर्म निकाली है। तो 1 0 0 माइनस 2 1 0 5 माइनस 4 1, करो मल्टीप्लाई, इट्स 1, इसको इसके साथ किया तो 0 फिर 0, सेकेंड रो को यहां पे रखा 2 माइनस 2 0 0 1 0 1, तो इसको किया 0 0 0, लास्ट रो इसको उठा के इस पे रखा 3 माइनस 8 प्लस 5, तो ये 0 हो रहा। इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे रखा 0 4 माइनस 4, ये भी 0 हो रहा। लास्ट वाले कॉलम पे रखा तो 0 0 1, तो ये 1 आ। तो करेक्ट है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, हमने ए को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो दैट मीन ये जो मैट्रिक्स आई है ये हमारी ए इनवर्स है। अगर आप चेक कर रहे हो कि ये मैट्रिक्स ए इनवर्स है या नहीं, आप चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाओ चाहे आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाओ, आपका आंसर आइडेंटिटी ही आएगा अगर वो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स है। क्लियर? तो हमने आज मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है, 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब हम कुछ इस पे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू।